बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा वी नेक डिज़ाइन, जिसको स्टिचिंग करना बहुत आसान है। तो इसके लिए जो है मैंने ये बुकरम ले लिया है एक पीस गले के हिसाब से, जिसकी लंबाई 8.5 इंच है और जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच है। तो इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। तो इसी पे जो है मैंने जिस साइज़ में मुझे गला चाहिए, मैं उसी साइज़ के हिसाब से इसको कटिंग करूँगी। मुझे जिस साइज़ में गला कटिंग करना है वो 7x7 का है, यानी कि 7 मैं इसकी चौड़ाई लूँगी और जो इसकी गहराई है वो भी मैं 7 लूँगी, जो कि तकरीबन तैयार 6.5 इंच होगी। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने निशान लगाए हैं, बिल्कुल ऐसे ही मैं इसको वी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। तो इस तरह से ये देखें, वी बना लेने के बाद अब हमने दोबारा इसका हाफ लेना है। तो 7 इंच है, तो 7 इंच का जो है हम इसको हाफ कर लेते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हम आधे इंच का एक निशान लगा लेंगे। जो सेंटर बन रहा है यहाँ पर सेंटर पे हमने तकरीबन ये आधे इंच का निशान लगा लिया। अब मैं यहाँ से इसको जो है हल्की सी गोलाई दूंगी। ये इस तरह से बिल्कुल कम गहराई में गोलाई में लेके आना है, ज़्यादा गहराई हमने इसकी नहीं करनी। अब इसके बाहर जो है मैं 1.25 इंच का निशान लगा के ये वी गला दूसरी तरफ से भी ड्रॉ कर लूँगी और फिर हम इसको कटिंग करके कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। और जो ये निशान ऊपर से इसके बराबर लगाना है और जैसे जैसे हमने नीचे की तरफ जाना है, ये जो हमने आधा इंच अंदर गहराई की तरफ निशान लगाया था उसके साइज़ लेना है, यानी कि 1.25 इंच उससे बाहर की तरफ हमने ये निशान लगाने हैं। इस तरह से ये देखिए, हमने ये गला कटिंग करके इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया था और इसके साइड्स पे ये सिलाई भी लगा के हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो अब हमने इसका सेंटर कर लेना है इस तरह से और यहाँ पर एक कट का निशान लगा लेंगे कि जो शर्ट का फ्रंट साइड है ये ले लेंगे और इसके भी सेंटर हमने ये देखिए बनाया हुआ है और सेंटर में कट का निशान भी लगाया हुआ है। तो ये दोनों जो है कट बराबर करते हुए पहले हम यहाँ पर रफ सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद बुकरम के साथ साथ ही हम गले को भी स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने गला जो है कमीज़ के ऊपर सिलाई कर लिया है। तो अब हमने इसको जो है सेंटर से कटिंग नहीं करना, क्योंकि हमने इसके साइड पे ये बॉर्डर पट्टी लगानी है, जो कि इस शर्ट के जो है साइड पे बना हुआ एक बॉर्डर था। तो इसका इस्तेमाल हमने इस पे करना है इसकी डिज़ाइनिंग के लिए, जो कि बिल्कुल सीधी पट्टी है, उरेब में नहीं है ये। तो इसीलिए हमने जो है इस गले को हाथ की मदद से ऐसे एक साइड पे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम ये रखेंगे। और साथ ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये जो फैब्रिक किनारी होती है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा यानी कि फ़ैशन के तौर पर आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये मैंने इसकी साइड से निकाल ली थी, तो मैं बजाय लेस के इस किनारी का इस्तेमाल करने लगी हूँ, जो कि बहुत स्टिच होके बहुत अच्छी लगेगी। तो जहाँ पर हमने ये गले की सिलाई लगाई है बिल्कुल उसके साथ ही हमने ये रख के लगानी है। हमने इस पट्टी का जो किनारा है बिल्कुल इस सिलाई के साथ ऐसे करना है और जैसे ये वी शेप में गला बना हुआ है तो ये हम इसको लगा लेंगे और जहाँ से ये वी की नोक बन रही है इससे हम आधा इंच आगे की तरफ लेके आएंगे और फिर इस पट्टी को हम कटिंग कर लेंगे। इसे जो है हमने ये देखिए ये फैब्रिक किनारी और ये पट्टी दोनों अटैच कर लिए हैं। अब हम पट्टी की जो बैक साइड है, यहाँ पर जो ये कपड़ा बचा हुआ है इसको हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे, क्योंकि जो वी गला है हल्की सी गोलाई में है तो इस पट्टी में जो है बल ना आए लगाते हुए, तो इस वजह से हम छोटे छोटे कट लगा देंगे इस तरफ से भी। और जो ये कपड़ा हमने फोल्ड किया हुआ इसको भी हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। अब हम इसको एक जैसा करते हुए इसके यहाँ पर दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे और इसके भी इस साइड पे हम इसी तरह से ये जो फैब्रिक किनारी है इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको हम यहाँ से यूँ इसके नीचे देंगे और बिल्कुल जो इसका किनारा है यानी कि ये बुर्सी बनी हुई है इसको हम यूँ साइड पे करते हुए सिलाई लगा लेंगे। लगा दी है, अब दूसरी तरफ से भी हम लगा लेंगे। तो सबसे पहले दूसरी तरफ से हम ये नाप कर लेंगे कि हमें ये कितनी यानी कि नीचे की तरफ पट्टी लेके आना है। तो मैं यहाँ पर 17 इंच पे ये निशान लगा लूँगी। यहाँ तक मुझे जो है ये दूसरी पट्टी घुमा के लेके आनी है, तो आप अपने साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस साइड पे भी सेम हम यही तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे जैसे कि हमने इस साइड पे लगाया था, यानी कि ये पट्टी लगाएंगे और इसके साथ
हमारे पास जो ये फैब्रिक किनारी है इसको हम लगाएंगे और इस बुकरम को हम पीछे की तरफ इस तरह से कर देंगे और इसकी सिलाई के साथ हमने ये जो इसकी बुर का हिसाब लगा लें, या अगर आप लेस लगाना चाह रहे हैं तो उस चीज़ का आपने हिसाब नहीं लगाना। हमने ये जो पट्टी हम लगा रहे हैं इसका किनारा इसकी बिल्कुल सिलाई के ऊपर साथ ही रखना है, ना कि इस चीज़ का। तो इसी तरह से हम जो है इसको भी इसी तरह से घुमा के जहाँ तक हमने ये 17 इंच का निशान लगाया है तो यहाँ पर ये पट्टी हम लगा लेंगे और इसके साथ साथ ये किनारी भी हम लगा लेंगे दोनों तरफ से। पट्टी हमने लगा ली है, दोनों तरफ से लग के तैयार हो चुकी है। तो ये गला जो है अभी हमने कटिंग नहीं किया तो इसको अब हम इसी तरह से खोल लेंगे और इसका जो यहाँ पर आधे इंच के मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर इसको भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके अब हम इस कपड़े को जो है जो बुकरम वाला हिस्सा ये देखें इस तरह से पीछे को फोल्ड कर लेंगे। आयरन की मदद से अच्छी तरह से हम इसकी तय बिठा लेंगे और फिर इसको जो हम तरपाई कर लेंगे। तो ये रही हमारे गले की फ़ाइनल लुक। ये देखें बहुत आसानी से ये कपड़ा जो है पीछे की तरफ फोल्ड हो गया था और इसको जो हमने तरपाई कर लिया है। और ये देखें माशाल्लाह दोनों तरफ से मैंने यहाँ पर फैब्रिक किनारी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो सिंपल भी पट्टी को लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसमें जो है लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।